नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड पर। 7 साल में भी पुल नहीं बनाने पर गायत्री बिल्डकॉन टर्मिनेट। जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार के लिए श्री राम ईपीसी कंपनी को नोटिस और हेमंत सोरेन का अधिकारियों को सख्त निर्देश। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे वरना होगी कार्रवाई। तो वहीं अजय कुमार सिंह होंगे झारखंड के नए डीजीपी। गृह विभाग ने अधिसूचना की जारी। पुलिस हाउसिंग के एमडी और एबीसी डीजी के रूप में थे कार्यरत। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा बयान। 1932 नहीं, केवल खतियान पर आधारित होगी झारखंड की नागरिकता। और 15 फरवरी से अनिश्चित काल के लिए सभी राशन दुकान बंद। व्यापारियों की यह है मांग। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड पर दिखे। 7 साल में भी पुल नहीं बनाने पर गायत्री बिल्डकॉन टर्मिनेट कर दिया गया है। तो वहीं जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार के लिए श्री राम ईपीसी कंपनी को नोटिस भेज दिया गया है। हेमंत का अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे वरना होगी कार्रवाई। दरअसल खतियान जोहार यात्रा के तीसरे चरण के दौरान लातेहार में चतरा और लातेहार जिलों के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की गई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यह साल इंप्लीमेंटेशन का साल है। विभिन्न योजनावार प्रगति ली जाएगी। यही कारण है कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है, 2023 इंप्लीमेंटेशन का साल है। विभिन्न योजनावार प्रगति ली जाएगी। मंत्री सचिव एवं अन्य पदाधिकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति जानने के लिए आपके क्षेत्र आएंगे। कहा कि मेरे पास लोगों के कई आवेदन आते हैं, जिससे आपकी कार्य प्रणाली के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न योजनाओं से संबंधित पदाधिकारी अपने अपने योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तम क्वालिटी सुनिश्चित करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कहा कि उम्मीद करते हैं कि जब हम लोग अगली बार मिले तो सभी दस्तावेज और हकीकत के साथ मिलेंगे। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। योजनाओं को धरातल उतारने की हर कोशिश पदाधिकारियों के माध्यम से होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा बयान। 1932 नहीं, केवल खतियान पर आधारित होगी झारखंड की नागरिकता। दरअसल 1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और गर्व बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झामुमो कह रही है कि 1932 नहीं, बल्कि केवल खतियान ही झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक स्थानीय हिंदी न्यूज वेबसाइट से बातचीत में कहा कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का आधार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 1 और 1932 के खतियान को लेकर जन समर्थन जुटाने के इरादे से खतियान जोहार यात्रा निकाल रखी है। अब सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी की मंशा पर विरोधाभास पैदा हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने 1932 के सवाल पर कहा कि खतियान स्थानीयता का आधार होगा। जब उनसे पूछा गया कि खतियान की तारीख क्या होगी, क्या बिहार के तर्ज पर अंतिम सर्वे सेटलमेंट इसका आधार होगा, तो उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि किस पर तय करे। कहीं 1912 में सर्वे हुआ, तो कहीं 1908 में पूरे कोल्हान प्रमंडल में 1964 में सर्वे हुआ, कहीं 1932 में हुआ। इसके बाद भी सर्वेक्षण हुए हैं। गौरतलब है कि झारखंड सरकार 11 नवंबर 2022 को विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता विधेयक पारित कराई थी, जिसे राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार कोई भी फैसला लेती है, उसे दूषित मानसिकता के साथ असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। भाषा के आधार पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर बदल गए। भोजपुरी मगही को लेकर भी झामुमो ने नरम रुख अख्तियार कर लिया। 15 फरवरी से अनिश्चित काल के लिए सभी राशन दुकान बंद रहेंगे। व्यापारियों अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल झारखंड सरकार के द्वारा पारित कृषि उपज एवं पशुधन विभिन्न विपणन विधेयक 2022 के खिलाफ पूरे राज्य के व्यापारी एकजुट दिख रहे हैं। FJCCI रांची के दिशा निर्देश पर गोड्डा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा शहर के कारगिल चौक पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से पूर्व खाद्य व कृषि से संबंधित व्यापारी स्थानीय हटिया चौक से पद यात्रा करते हुए कारगिल चौक पहुंचे और यहां पुतला दहन किया गया। उनका कहना है कि इस कानून से महंगाई बढ़ेगी, सरकार को जीएसटी से भी नुकसान होगा। यदि सरकार व्यापारियों की बात को नहीं मानती और इसी तरह किसान विरोधी, जन विरोधी, अहितकारी काला कानून को लागू करने की हठधर्मिता बनाए रखती है, तो हम व्यापारी आगामी 15 फरवरी से संपूर्ण खाद्यान्न व्यापार ठप कर अनिश्चित काल के लिए खरीद बिक्री बंद कर देंगे। इसके लिए हम सभी व्यापारी एकजुट है तथा इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। झारखंड में कृषि टैक्स को लेकर अब व्यापारी आर पार की लड़ाई के मूड में
में है। इसी कड़ी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार से अनिश्चितकालीन खाद्यान्न दुकान बंद करने का फैसला ले लिया है। इसको लेकर कृषि बाजार अध्ययन मनोज नरेदी का कहना है कि झारखंड में 2015 से इसे निरस्त किया गया था, लेकिन फिर से सरकार ने इसे क्यों लागू किया ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनिज संपदाओं से भरा राज्य है, यहां कृषि टैक्स सही नहीं है। कृषि बाजार अध्यक्ष ने कहा कि पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, बंगाल और यूपी में ऐसे कोई टैक्स नहीं है। इस टैक्स से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि इस बंदी में सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। अजय कुमार सिंह होंगे झारखंड के नए डीजीपी। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पुलिस हाउसिंग के एमडी और एबीसी डीजी के रूप में थे कार्यरत। झारखंड को नया डीजीपी मिल गया है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एमडी और एबीसी के डीजी के रूप में कार्यरत अजय कुमार सिंह नए डीजीपी होंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आईपीएस नीरज सिन्हा के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा। यूपीएससी ने 3 नाम झारखंड सरकार को भेजे। नीरज सिन्हा के बाद डीजीपी बनाने के लिए भेजे थे। इन 3 नाम में से सीबीआई के प्रतिनियुक्ति 1989 बैच के ही आईपीएस अजय भटनागर, पुलिस हाउसिंग के एमडी सर डीजी एसीबी अजय कुमार सिंह और 1990 बैच के आईपीएस रेल एडीजी अनिल पाल्टा थे। वरीयता के आधार पर भेजे गए इन तीनों नामों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाना था। बताया जा रहा था कि नए डीजीपी के तौर पर 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियां, सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार है। उपचुनाव को लेकर यूपीए और एनडीए अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं बेरमो विधायक जय कुमार मंगल यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में इफिको ग्राउंड में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजसू के शासनकाल में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। वहीं दूसरी ओर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव देवशरण भगत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज्य में रामगढ़ में जहां विकास होना चाहिए था वहां सिर्फ विनाश हुआ है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के पक्ष में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने प्रचार शुरू कर दिया है। रामगढ़ में उन्होंने 10 दिन तक कैंप कर आजसू को हराने का दावा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन ममता को न्याय दिलाने के लिए इस इलाके में कैंप कर रहे हैं। यहां उन्होंने आजसू पर हमला बोला और कहा कि आजसू का शुरू से दोहरा चरित्र रहा है। इस दोहरे चरित्र की वजह से ही इसे पूरे इलाके का विकास नहीं हो पाया। बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दौरे के बाद झारखंड में सुस्ती पड़ी आरजेडी को नया जोश आ गया है और पार्टी अब 2024 की चुनावी तैयारियों के लिए कमर कसती नजर आ रही है। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती देने के लिए कार्यकारिणी बनाई गई है। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार ने राज्य को बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई पर बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस समेत अन्य सभी सामानों के दाम बढ़े, दूध दही भी महंगी हो गई। स्थिति विकट है, देश की अर्थव्यवस्था भगवान भरोसे है। और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि पहले बाहर के लोग यहाँ राज करते थे, लेकिन अब आदिवासी मूलवासी जाग गए हैं। वर्तमान सरकार 3 साल से मजबूती के साथ जनता की सेवा में जुटी है। और मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उनका मूल मंत्र व्यापारियों को लाभ पहुंचाना है।